वेलकम टू वॉइस ऑफ फिनहास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिमाग खाने वाले कीड़े के बारे में जो आजकल काफी सुर्खियों में है, जिसे अक्सर लोग दिमाग खाने वाला वायरस भी कह रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि इसके बारे में हर जरूरी चीज आप जान सकें और इस खतरनाक चीज से बच सकें। तो क्या है दिमाग खाने वाला कीड़ा, ये जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बायोलॉजी की क्लास ले लो। नेग्लेरिया फोलरी, आमतौर पर लोग जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं या दिमाग खाने वाला कीड़ा या वायरस कहते हैं, ये ना तो वायरस है और ना ही कोई कीड़ा है। ये एक अमीबा है और इस अमीबा की माइक्रोस्कोपिक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको इस अमीबा की बायोलॉजिकल खुसूसियत के बारे में बताता हूँ, जिससे आपका वीडियो में आगे आने वाले टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल अंदाज से देखें तो ये नेग्लेरिया जीनस की एक स्पीशीज है। ये एक फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। जो अमीबा आपने स्कूल की बायोलॉजी में पढ़ा था, समझ लो ये उसी का बहुत करीबी रिश्तेदार है। इसकी बुनियादी खुराक तो बैक्टीरिया है, लेकिन ये पैथोजेनिक भी हो जाता है, यानी ये जिसके भी बॉडी में दाखिल हो जाए उसको बहुत बीमार कर सकता है और तकरीबन सभी केसेस में ये जानलेवा साबित होता है। ये आमतौर पर कतरे गर्म और मीठे पानी में पाया जाता है, जैसे तालाब, दरिया, गर्म पानी के चश्मे, इंडस्ट्रीज या पावर प्लांट से डिस्चार्ज होने वाले गर्म पानी में, वाटर हीटर्स में या उन स्विमिंग पूल्स में जिसमें बहुत कम क्लोरीन मिलाई गई हो और रेजिडुअल क्लोरीन का लेवल 0.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम हो। अभी जो मैंने बताया उससे आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये जानदार गर्मी पसंद करता है और इसके लिए सबसे आइडियल टेम्परेचर 25 से 46 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इसकी ग्रोथ और जिंदा रहने के लिए बहुत परफेक्ट माहौल प्रोवाइड करता है। तो ये नेग्लेरिया हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है और इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है, चलिए जानते हैं। नेग्लेरिया फोलरी बहुत ही खतरनाक अमीबा है जो ज्यादातर जानलेवा साबित होता है और इससे होने वाला इन्फेक्शन नेग्लेरियासिस या प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस PAM कहलाता है। ये नाक के जरिए बॉडी में दाखिल होता है, जहां से ये बहुत आसानी से ब्रेन की तरफ जाकर इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। जिस पानी में अमीबा मौजूद होता है वो पानी पीने से इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि नाक के जरिए घुसने से ही होता है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर हल्के गर्म पानी में स्विमिंग करने से होता है। नेग्लेरिया फोलरी नॉर्मली तो बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, लेकिन जब ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है तो ये एस्ट्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स को खाकर पलता है। हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम एस्ट्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। नेग्लेरिया के कांटेक्ट में आने के बाद 1 से 9 दिनों के अंदर इसके सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स हैं सर दर्द, बुखार, नोजिया, वॉमिटिंग, दिमागी हालत का बदल जाना और भूख ना लगना। एक बार जब सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं तो ज्यादातर 2 हफ्तों के अंदर मौत वाक़ई हो जाती है। ये इन्फेक्शन कंटेजियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कोरोना वायरस की तरह नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान को ये इन्फेक्शन हो उससे दूसरे इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होता। तो अब इस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट एक ड्रग है जिसका नाम एम्फोटेरेसिन B है। ये नेग्लेरिया की सेल मेम्ब्रेन को अटैक करता है, जो 95% तक इसे मार देता है। बहुत से नए ट्रीटमेंट्स के लिए भी रिसर्च की जा रही है, जिसमें मिल्टैफोसिन का इस्तेमाल भी शामिल है और ये ट्रीटमेंट तभी काम आता है जब इस इन्फेक्शन का डायग्नोसिस बहुत ही अर्ली स्टेज पर हो जाए। इसका बहुत जल्द और सही तरीके से डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेग्लेरियासिस पर अक्सर इब्तदाई तौर पर गौर नहीं किया जाता, इसलिए इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लिनिकल टेस्ट के जरिए पहचान करना बहुत अहम है और शायद इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। सिम्टम्स मेनिंजाइटिस की तरह होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिससे 7 से 10 दिन में मौत वाक़ई हो जाती है। इसका कामयाब ट्रीटमेंट तो बहुत ही रेयर है और इससे ये जाहिर होता है कि मेडिकल माहिरीन इस कदर फौरी तौर पर और जल्द इसका पता लगाएं कि ये नेग्लेरिया ही है। इन्हें चाहिए कि गर्मियों में सभी मेनिंजाइटिस के केसेस को नेग्लेरियासिस के लिए भी टेस्ट किया जाए। 2008 में पाकिस्तान में नेग्लेरियासिस का पहला केस मंजर आम पर आया और तकरीबन 1 दिहाई में पाकिस्तान में रिपोर्ट किए हुए केसेस US से केसेस से तजावुज कर गए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 14 सालों में 150 केसेस, जबकि USA में 1962 से लेकर 2018 तक 145 केसेस सामने आए हैं और पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 2 मई 2022 को एक 59 साल फर्द जो कराची जिला केमाड़ी से ताल्लुक रखता था, नेग्लेरियासिस की वजह से इसकी मौत को रिपोर्ट किया गया। इसके बाद जून 2022 में एक और जुलाई में 2 मजीद अमवात को रिपोर्ट किया गया।
ऑफिशियल्स के मुताबिक ये केसेस रिपोर्ट ना होने की वजह से पाकिस्तान में इन अमवात की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, जिसकी बड़ी वजह हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अदम मौजूदगी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और वजह ये भी है कि कराची में इस इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही इदारे मौजूद हैं। डेटा ये भी शो करता है कि 6 अमवात 2017 में भी रिपोर्ट की गई हैं, फिर एक 2018 में और इसके बाद 2019 में 15। 2020 में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि 2021 में 6 अमवात रिपोर्ट हुई और 2022 अक्टूबर तक 4 अमवात रिपोर्ट की गईं। रिसर्चर्स ने यह अंदाजा लगाया है कि नेग्लेरिया फोलरी मुख्तलिफ शक्लों में पाकिस्तान में मौजूद है या इसने खारे पानी में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है, क्योंकि ज्यादातर केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं जो अप्रैल और सितंबर के दरमियान ही थे, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ रेट जुलाई में रिपोर्ट किया गया है। इसकी एक बड़ी वजह गर्मी है, जिसकी वजह से लोग स्विमिंग पूल्स, नहर या समंदर में नहाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये नाक के जरिए लोगों के जिस्म में बहुत आसानी से घुस सकता है। कराची के म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में क्लोरीनेशन का लेवल WHO के रिकमेंडेड लेवल 0.5 ppm से कम पाया गया है, जो कि इसके फैलाव की बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से वुजू करने के दौरान भी ये नाक में पानी डालने से जिस्म में दाखिल हो सकता है। मुस्तफा शफीक, जो कि 30 साल का एक बॉडी बिल्डर जवान और लाहौर के इलाके इचरे से ताल्लुक रखता था, 3 जुलाई 2023 को सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दम तोड़ गया जब इसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस पेशेंट की बॉडी में नेग्लेरिया फोलरी कंफर्म किया गया था। इसके 1-2 दिन पहले ही इन्हें यहाँ लाया गया था। पंजाब इस इन्फेक्शन से महफूज ही रहा है, लेकिन पहले ही केस की कंफर्मेशन से लाहौर मेडिकल कम्युनिटी में खतरे की घंटी बज चुकी है। मोहम्मद शफीक की मौत लाहौर में नेग्लेरियासिस का पहला केस था। गुज़िश्ता हफ्तों में कराची में 2 केसेस सामने आए और पिछले साल सिंध में भी इस इन्फेक्शन की वजह से कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इससे बचा कैसे जा सके और एहतियाती तदाबीर क्या हैं? अथॉरिटीज को चाहिए कि सरकारी पानी में सही लेवल पर क्लोरीनेशन करके इसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस या पानी से जुड़ी बाकी सब एक्टिविटीज भी लोग आसानी से और बगैर किसी खौफ के पूरी कर सकें। ताहम एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बोर से निकाले गए पानी में इसका खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है कि पानी को हमेशा बॉयल करके अपने रोजमर्रा के काम किए जाएं, खासतौर पर वुजू, ब्रशिंग या गरारे वगैरह करने के लिए, और पब्लिक प्लेसेस में अनक्लोरिनेटेड पानी में स्विमिंग करने से गुरेज करें। साल में कम से कम 2 बार अपने पानी के टैंक्स को डिसइंफेक्ट करके अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है और इस केस में इलाज तक तो नौबत ही नहीं आती। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले से ही एहतियात करना शुरू कर दें, ताकि आप इस खतरनाक इन्फेक्शन से महफूज रह सकें। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।